तो सभी को आत्मबंधन, सभी को वेलकम वेलकम। आज संक्रांति के बाद मधुलिन मैम और राजश्री मैम भी जुड़े हैं। विनीता जी जुड़ी हैं झारखंड से। और आज हमें वे तुलसी दल की कुछ चीजें बताएंगे। तुलसी दल में क्या पत्री जी ने लिखी है। तो ये सुभाष पत्री जी की ऐसी किताब है कि हर पृष्ठ में कुछ गहन बातें होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बहुत रोचक बातें होती हैं। तो आज हमें विनीता जी, जो स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलर है, वो हमें बताएंगी। तो मोस्ट वेलकम विनीता, एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं पितामह पत्री जी को बहुत बहुत नमन करूंगी। हमारे मेंटर डॉक्टर जीके सर को भी बहुत बहुत नमन करूंगी। तो आज हम स्टार्ट करें विधि लिखित से। तो मैं वो पढ़ लेती हूँ। कुछ भी विधि लिखित या ललाट लिखित नहीं है। हम जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। हमारी इच्छा, हमारी मर्जी, यही श्वेत ज्ञान है। कभी भी भूतकाल जैसा वर्तमान नहीं रहता। वर्तमान ही भविष्य की सृष्टि करता है। इस समझ लेना बहुत कठिन है, लेकिन यही सच है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेश पापकृतं सर्वज्ञानप्लवेनैव विजिनम संतरिष्यसि। अर्थात तुम सबसे हीनातिहीन पापात्मा होने पर भी ज्ञान रूपी आंधी से सभी पाप और रोग तत्क्षण विदा होते हैं। इसलिए भूतकाल चाहे कुछ भी हो, वर्तमान तो हमारे हाथ में है। यदि उसे ठीक कर लिया तो सब ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि विधि लिखित नहीं है कुछ भी, यानी कि पहले से सब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हम हम जो चाहते हैं हम वही कर सकते हैं। कुछ कुछ बातें होती है, कुछ या घटना हो गई तो हम कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये तो या तो ये तो पहले से ही लिखा हुआ था, ऐसे ये तो ऐसे ही होना था। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं सर कि पहले से ही सब कुछ निश्चित नहीं होता है। यानी कि हम सब कुछ लिखा के नहीं आते। हम जो सोचते हैं, जिस तरह का हम हमारा जैसा जिस टाइप का हम थिंकिंग रहता है हमारा, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। सेठ मास्टर भी यही कहते हैं कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, यानी कि हम जैसा सोचेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। इसीलिए हम सब यही कहते हैं ना कि सब समय हमें पॉजिटिव एफर्मेशन करना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। हम कुछ भी अगर हम पाना चाहते हैं अगर, तो हमें यूनिवर्स से पॉजिटिवली बोलना चाहिए, जैसे कि वो हमारे पास आ गया है, इस तरह से हमें बोलना चाहिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम सबसे हीनातिहीन पापात्मा होने पर भी ज्ञान रूपी आंधी से सभी पाप और रोग तत्क्षण विदा होते हैं। यानी कि अगर कोई आत्मा एक खूब पापी है तो भी अगर उसे ज्ञान दिया जाए, यानी कि अगर वो ज्ञान प्राप्त करता है तो उनके सारे पाप और रोग मुक्त होते हैं। जैसे हमने सुना है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा, यानी कि अगर हमारे पास अगर जब ज्ञान की अग्नि हमारे पास हमको मिलती है, ज्ञान रूपी अग्नि, तो उस अग्नि में समस्त हमारे कर्म मिट जाते हैं, समस्त कर्म खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भूतकाल चाहे कुछ भी हो, यानी कि हमारे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, अच्छा बुरा कुछ भी हुआ हो, पर हमारे प्रेजेंट में रह के हम प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, उस वही वही डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा भविष्य में कैसा होगा, वो हमारा वर्तमान ही डिपेंड करता है, वर्तमान पे ही डिपेंड करता है। हम जैसा अभी जैसा चाहेंगे, जिस तरह से सोचेंगे, हमारा भविष्य में भी वैसा उसी तरह का ही होगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलिए मैम। नेक्स्ट पेज है अज्ञ अल्पज्ञ विज्ञ। अज्ञ अर्थात अज्ञानी, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वह शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए सभी तरह की शक्ति और युक्ति प्रयोग करते हुए रत्ती भर सुख और पर्वत जैसा दुख अनुभव करने वाला ही अज्ञ है।
इस पेज में 3 रकम के व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, एक अज्ञ, एक अल्पज्ञ और विज्ञ। तो पहला प्रकार का व्यक्ति है अज्ञ, यानी कि अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसे कुछ भी नहीं समझ में नहीं आता, कुछ भी, यानी कि कोई भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो हो गया अज्ञानी। जो क्या सोचता है कि अपने सिर्फ शारीरिक आवश्यकताओं को सोचता है, यानी कि खाना पीना सोना, ये शारीरिक आवश्यकता जो मूलभूत चीज है शारीरिक, उसी के ऊपर वो जोर देता है। अपना पेट जैसे भूख लगी है तो खाना खाना है, तो आप खाना खाने के लिए या खाना कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी करेगा, कुछ भी ये नहीं सोचेगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो अज्ञान में है अभी। वो जो सोचता है वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरा पेट कैसे पाला जाए या मेरे परिवार को कैसे पाला जाए। वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए सभी तरह की शक्ति और युक्ति प्रयोग करता है, यानी कि सही गलत कुछ भी बिना सोचे वो केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। और क्या करता है वो, रत्ती भर सुख के लिए, यानी कि थोड़े से सुख के लिए वो पहाड़ जैसा दुख अनुभव करता है। यानी कि थोड़े से कोई चीज में थोड़ा सा सुख होगा, वो सुख के लिए वो ऐसा काम करेगा जिससे वो बड़ा, उससे ज्यादा दुख मिले। वही हो गया अज्ञ, यानी कि अज्ञानी। अब दूसरे प्रकार के व्यक्ति है अल्पज्ञ, यानी कि अल्पज्ञानी। परलोक है इस बात को समझकर भी, ग्रहण करने पर भी यह लोक के विषयों को ही बहुत महत्व देते हुए आध्यात्मिक प्रगति के लिए जितना महत्व देना चाहिए उतना न देकर सुख और दुख को अलग तरह से अनुभव करने वाला ही अल्पज्ञ, ज्ञानी, यानी कि अल्पज्ञ यानी कि अल्पज्ञानी माने जिसको थोड़ा ज्ञान है, यानी कि जिसको ये ज्ञान है कि हम अर्थ प्लेन में रह रहे हैं, इस इस लोक को छोड़ के और परलोक भी है, यानी कि दूसरा लोक भी है, इस बात को वो जानता है कि इस पृथ्वी लोक छोड़ के दूसरे लोक भी है। हमें अपना आध्यात्मिक प्रगति करना चाहिए, हमें हमें ध्यान करना चाहिए, हमें भगवान पे ध्यान रखना चाहिए, हमें अच्छे काम करना चाहिए, क्योंकि हम हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर ये अर्थ प्लेन में हम आए हैं लेसन सीखने के लिए, हम यहाँ पे आए अनुभव करने के लिए, और हमें ये छोड़ के हमें जाना है परलोक में, दूसरे दूसरे जगत में जाना है। इस बात का उसे ध्यान है, पर उसके ध्यान होने पर भी ज्ञान होने पर भी वो उसको उतना नहीं महत्व देता है। वो क्या करता है, अपने इहलोक के लिए ज्यादा महत्व देता है, और वो सुख और दुख, इस कारण से सुख और दुख दोनों वो अनुभव करता है। यानी कि हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे पृथ्वी हो गया हमारे रेंट का घर, हम भाड़े में रहते हैं इस तरह का घर, तो हम जब अपना घर नहीं होता, अपना घर में जब हम नहीं रहते हैं, तो वो घर को हम उतना ज्यादा नहीं सजाते या उतना ज्यादा उस पे हम काम नहीं करते। पर अपना जब हम घर हो जाता है, जब अपना घर बना लेते हैं, तो वो घर में हम सब कुछ करते हैं, जो मन चाहे वो हम करते हैं, गार्डनिंग वगैरह, या उसको अच्छा से डेकोरेट करना, घर को अच्छा से सजाना। पर इस बात को समझ कर भी, जैसे हम वो जो व्यक्ति यहीं पे ही यानी कि रेंट वाले घर, यानी कि यह लोग के विषय में ज्यादा महत्व देता है, इस पे ही ज्यादा ध्यान देता है। उसके पास थोड़ा ज्ञान है पर पूरा ज्ञान नहीं है, वो हो गया अल्प ज्ञानी। उसके बाद आते हैं विज्ञान, यानी कि विज्ञानी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए अधिक महत्व देते हुए यह लोग के विषय को जितना चाहिए उतना ही महत्व देने वाला विज्ञ है।
यानी कि जो होता है विज्ञानी, वो आध्यात्मिक, जिनके पास पूरा ज्ञान है, वो हो गया आध्यात्मिक उन्नति के वो ज्यादा महत्व देते हैं, अपना सोल एवोल्यूशन के लिए अपना ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे। और वो जितना इस लोग मतलब पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे यह लोग को, जैसे पति जी हमें बताए मिडिल पाथ, जितना हमें मिडिल पाथ में रहना चाहिए, यानी कि जितना हम हमें अपना घर का काम भी करना है, पूरा जितना हमारा ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हमें करते साथ में, उसको लेते साथ हमें ध्यान भी करना है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। तो वो हो गए विज्ञानी। उनको, जो विज्ञानी होते हैं, वो दुख रहित होते हैं, यानी कि उन्हें दुख नहीं रहता, क्योंकि उन्हें सब प्रकार के विषयों का ज्ञान रहता है कि हमें हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा है, कोई चैलेंजेस आ रहा है, तो हमें किस लिए आ रहा है, उसको समझ के वो उस तरह से उसको देखते हैं, इसीलिए उनको दुख नहीं रहता है, सदा अविच्छिन्न आनंद अनुभव करता रहता है। विज्ञ होना ही हमारा लक्ष्य है। यहाँ पे पति जी कह रहे हैं हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें विज्ञानी बनना है, हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति करनी है। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पेज में आता है आचार्य। आचार्य यह याचिनोति आचरति आचार्यति च स आचार्य। जो कोई ज्ञान की याचना करता है, आचरण करता है और आचरण कराता है, वह आचार्य है। याचना का अर्थ है आत्मज्ञान की याचना करना। आचार्य जो है, पहले अनेक गुरुओं से आत्मज्ञान का संग्रह करके उसे अपना स्वानुभव बनाकर फिर दूसरों से वह आचरण करवाता है। प्रत्येक व्यक्ति को आचार्य बनना चाहिए। आचार्य बनने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। आचार्य बनने तक हमें बार बार आना ही चाहिए, बार बार जन्म लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे पत्री सर कह रहे हैं आचार्य, यानी कि आचार्य वो है जो क्या करता है, सबसे पहले कि ज्ञान लेता है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग बुक्स पढ़ के, अलग अलग मास्टर्स की किताबें पढ़ के वो अलग अलग तरह की ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद वो ज्ञान को लेकर उसको पहले अपने आचरण में लाते हैं, अपने अपने में वो इम्प्लीमेंट करते हैं उस ज्ञान को। उसके बाद फिर वो ज्ञान को दूसरों को बांटते हैं और दूसरे को इम्प्लीमेंट करने बोलते हैं। तो वही हो गए आचार्य। तो आचार्य हमें दूसरों से वो आचरण करवाते हैं। और यहाँ पे ये बोल रहे पति जी कि हमें सबको, प्रत्येक व्यक्ति को आचार्य बनना ही चाहिए, और आचार्य बनने के लिए हमें प्रयत्न होना चाहिए, यानी हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम आचार्य बने। हमें ज्यादा से ज्यादा, हम जैसे मेडिटेशन सीख लिए तो दूसरे को मेडिटेशन सिखाए। हम अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं तो दूसरे के साथ हम स्वाध्याय करें, शेयर करें, सज्जन सांगत्य करें। तो बार बार हमें बार बार यही प्रयत्न करना चाहिए कि दूसरे को हम अपना शेयरिंग कैसे करें। और हमें आचार्य बनने के लिए बार बार इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना ही चाहिए, ये पति सर कह रहे हैं। तो मेरी तरफ से मैम इतना ही, अब आप सब लोग इसमें ऐड करिए। जी मैम, बहुत अच्छे से, पहले तो आपने बहुत अच्छे से तीनों जो पृष्ठ हैं बहुत अच्छे से समझाए और एग्जाम्पल्स के साथ। और तो ये एक जो है, जैसे हम बोलते हैं कि बेबी सोल, अंग्रेजी में बोले बेबी सोल, फिर एडल्ट सोल, फिर जो विजडम वाला सोल है, इस तरह की भी वो तीनों पृष्ठों में ये बात आ रही है कि पहले तो हमें समझना है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो विधि लिखित नहीं है, यानी सेत जो ज्ञान है। और उसके बाद उन्होंने तीन श्रेणी के कि अज्ञानी, अल्पज्ञानी और ज्ञानी विज्ञानी, तो उसकी वो बताई कि तीन डिफरेंशिएशन। और फिर अगर हम मतलब ज्ञानी भी हो गए तो ज्ञानी होने से ही नहीं पूरा एक पूरा पड़ाव पूरा हम कर पाते। गोल ये है कि जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे आपने बताया कि अगर हमें
ध्यान सीख ले हैं तो हमें ध्यान वो सिखाना है। या जैसे आजकल हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं तुलसी दल का, भगवत गीता का, भागवत का, तो जो भी हम एक दो शब्द सीखते हैं या एक दो कहानियां सुनते हैं, तो वो कहानियां या उससे कहानियों से हम क्या सीख पा रहे हैं वो दूसरे से बांटना। तो इस तरह हम भी उस चीज का दोबारा दोबारा मनन करते हैं। दूसरों की बात से, सज्जन संगति से हम ये समझ पाते हैं कि उन्होंने क्या समझा, उनके दृष्टिकोण से इस कहानी का या इस पृष्ठ का या इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ। तो थैंक यू विनीता। और ये मतलब ऐसा दिखता है कि एक पृष्ठ सेत मास्टर का है, एक वो विधि लिखित है जो कि हम कई बार अपने बुजुर्गों से, माता पिता से सुनते हैं कि भाई ये विधि लिखित है या ये डेस्टिनी है, ये फेट है, इस तरह की जो बातें सुनते हैं। और ये भी आपने बहुत अच्छा कहा कि सेत ये बोलता है कि वी क्रिएट आवर रियलिटी, ऐसा विधि लिखित कुछ भी नहीं है। और एफर्मेशंस भी इसीलिए हमें प्रेजेंट टेंस में बोलनी चाहिए, या इवन ये कि हमें मिल गई है, अर्थात कि जब हम ऐसा भाव प्रकट करेंगे तो हमें वो मिलने की, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ऊर्जा हम तक आती रहेगी, और हम में वो ऊर्जा रहने से वो चीज जो है हमने सोची है तो वो प्राप्त हो जाएगी। तो दिखने में मतलब ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन इनको जोड़कर देखा जाए तो ये जर्नी बता रहा है एक। हम जब कोई भी चीज को, चाहे हम अध्यात्म में हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, कोई भी चीज जब हम सीखते हैं तो उसको सीखना ही नहीं होता है, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, उसको दूसरों को बताना, उससे तो वो पीएचडी लेवल तक तब होता है ना जब उसको बिल्कुल अच्छी तरह से वो समझ ले, और फिर पीएचडी के बाद वो फिर किसी से पीएचडी करवाए। तो आजकल मेरी बहन भी पीएचडी कर रही है, मतलब अब तो कर चुकी है, लेकिन वो यही बताती है कि वो चीज उसने जो ग्रेजुएशन में पढ़ी वही पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी, उसी को वो डेप्थ में सीखती जा रही है पीएचडी में। तो ये मेरी समझ में आया जब आपने तीनों ये चीजें हमें बताई। तो बहुत अच्छा आज का रहा। और राजश्री मैम या मधुलिन जी, आप भी इसमें अपना कोई, आपको कुछ क्षण याद आए या कोई वाकया या कोई कहानी या कुछ भी आपको जो सुनाई दिया इस आज के जो हमने स्वाध्याय किया, तो जरूर शेयर करें। इसमें जो इन्होंने कहा ना कि शेयरिंग, हम्म। सीखने के बाद सिखाना, तो जब आचार्य। हम, हाँ, आचार्य बनना, तो सीखने के बाद जब हम सिखाते हैं, तब मैंने बहुत बार, जब मैं छोटी थी तो मेरा मैथ्स और लाइफ साइंस बहुत अच्छा था, तो मैं देखती थी कि मेरा, जब मैं अपनी फ्रेंड्स को सिखाती थी तो मेरा वो एकदम पक्का हो जाता था, और वो बातें मुझे आज तक याद है। वो आई का और हार्ट का डायग्राम मुझे आज भी मेरे आंख के सामने घूमता है। वो कलरफुल हमने, हमारी टीचर ने बनाया था। तो वो, ये मतलब अभी तक जो है मास्टर्स कह रहे थे कि सीखिए, जो आपने सीखा है सिखाइए। वो मैं, मतलब उसका इतना महत्व समझ नहीं पा रही थी। आज जो है शायद वो समझ मुझे आनी थी, तो आज ये समझ से मुझे वो बचपन वाली बात याद आ गई, कनेक्ट हो गया कि हाँ, ये बात तो सही है। मैं, मुझे लगता है कि मैं और परफेक्ट हो जाऊंगी तब सीखूंगी, किंतु बचपन में तो कभी ये नहीं सोचा था। बचपन में तो यही सोचा कि जितना आता है उतना बता देते हैं, जितना समझा है उतना बता देते हैं। तो अब भी अगर वही शुरू करूंगी कि भाई जितना जाना उतना ही शेयर करो परफेक्शन की तरफ, तो प्रैक्टिस से जाएगा। एक दिन में तो मैंने किचन में भी खाना बनाना नहीं सीखा था। जब तक दो चार बार चीजों को जलाया नहीं, खराब नहीं बनाया, तब तक उसका एक्चुअल टेस्ट और मतलब क्या प्रोसेस, उसकी रेसिपी तब तक फाइनल नहीं कर पाए थे माइंड में। जी मैम। तो आज बहुत बहुत अच्छा। सारी बातों का क्लैरिफिकेशन हुआ। और इसमें कल वाले सेशन का भी एक योगदान है। हम्म। आज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा, हम्म। तो वो आंसर लिखने से मुझे अपने कुछ बिलीव्स का कारण समझ में आया कि अभी मैं अपनी जिन चीजों को कमियां मानती हूँ, वो मेरे, मतलब मेरी लाइफ में क्यों आई। एक्चुअल में हम्म। वो कमियां नहीं थी, वो जो था कि भाई घर वालों का एक रूल्स था
तो वो रूल वो अपना, आज बच्चे नहीं सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है कि बच्चे मानते नहीं है, इसीलिए ये इतने रेप और ये सब हो रहे हैं। वो टाइम को नहीं कंसर्न करते हैं। पहले जमाने में ऐसा इतना नहीं होता था। तो वो एक्चुअल में उनके हिसाब से मैंने लिख तो दिया कि ये एक डर था, डर की वजह से ये रूल्स बने हैं, किंतु अभी तुरंत ये बात समझ में आई कि वो डर की वजह से नहीं थे, वो एक प्रोटेक्शन की फीलिंग थी। हम उसे बड़ों का डर मानते थे, उनके लिए वो दैट वाज द मतलब रूल फॉर प्रोटेक्शन। जी जी, जिनको पता नहीं है या कल का सेशन उन्होंने नहीं सुना, तो वो डॉक्टर रेणु त्रिपाठी ने हमारे इनर चाइल्ड के बारे में बताए थे। तो उन्होंने फिर बाद में एक्टिविटी दी थी कि हम अपने मतलब पूरा, कभी कभी इनर चाइल्ड में कुछ ऐसी धारणाएं बन जाती हैं, उनको दोबारा देखने से फिर उनकी क्लैरिटी मिल जाती है। तो एक एक्टिविटी या होमवर्क उन्होंने बाद में दिया था कि ये लिखिए कि आपके फैमिली में क्या रूल्स थे, 3 ऐसे रूल्स जो अभी भी आपको याद हो। तो आप लिखेंगे तो आप उसकी, जैसे राजश्री मैम ने उनको लिखा तो उनकी महत्व उनको समझ में आया, या उसके मतलब क्यों माता पिता ने उस वक्त कहा होगा, क्योंकि वे भी हमारी मतलब हमको सिखाने के लिए या हमको कुछ बताने के लिए ही कोई रूल्स बनाए थे। तो उसमें कभी कभी हमारे मन में रह जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ हमने पहले सीखा होता है, सिर्फ किया होता है उसको, उसकी समझ से नहीं किया होता है। तो वो बाद में फिर जब हम इस तरह से अवलोकन करते हैं तो तब वो हमारी समझ में आ जाता है। और वो जो इनर चाइल्ड में जो भी ऐसा हो कि भाई हम पे वो एक किस्म से रूल बनाया गया कि हमें दबाने के लिए, नहीं, फिर वो हमारी समझ में आता है। ये बात मेरे साथ भी हुई थी जब मैं मतलब जैसे मतलब मेरे मम्मी पापा थोड़ा बीमार हो गए थे और मैं कॉलेज में ही थी। तो एकदम से जैसे कि ऐसे लगा कि उस समय तक ऐसे लगता था कि जैसे कि मतलब वो जो कर रहे हैं वो मतलब जैसे कि वो रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। जैसे सब्जी नहीं आई घर में, या कुछ चीज जो भी लानी है नई या पुरानी को सही करना, या जो भी जिसमें घर के छोटे मोटे काम होते हैं कि मम्मी आपने ये नहीं किया, पापा आपने ये नहीं किया। तो तब मेरे समझ में आया कि नहीं, ये सारे काम जो हम घर में रहते हैं उन सभी के होते हैं। तो ये धीरे धीरे मतलब कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातों से भी हमें समझ में आता है। नहीं तो ऐसी एक्सरसाइज से, नहीं तो ऐसे स्वाध्याय, जो तो तुलसी दल की जो स्वाध्याय है कि आचार्य बनिए, कि छोटी सी भी चीज आपने की है तो उसे आचरण ही नहीं, पहले तो याचना, आचरण, उसके भी स्टेप्स उन्होंने बताए हैं। आचार्य होने के पहले ज्ञान के लिए याचना करनी है, फिर उसे ग्रहण करना है, फिर उसे कार्यान्वित मतलब उसको सिखाना है और लोगों से उस पर कार्य करवाना है। तो जैसे पत्री जी ने हमें कहा, नहीं 20 मिनट से शुरू कीजिए, फिर आपकी उम्र जितनी हो उतना बार उतने मिनट ध्यान कीजिए। और फिर उन्होंने हमें पूरा रूल बताया कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगित्य, ये तीनों चीज आपको लगातार करते रहनी है। और उसी के अंतर्गत हम यहाँ पर ये स्वाध्याय कर रहे हैं, और उन्हीं की किताब का। तो बहुत अच्छा राजश्री जी या विनीता जी, आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू, थैंक यू। एक बात और है मैम, मैं अभी 58 ईयर्स की हूँ, और 7 साल पहले तक मैं बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती थी। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं थी, मैं फैक्ट्री देखती थी और बस थोड़ा बहुत घर में सुबह का काम करके मैं चली जाती। तो बाकी मुझे नहीं पता था मेरे घर में क्या कहाँ कैसे रहता है। माँ और भाभी जी जो हैं वो लोग ही देखते थे। किंतु हठात जब उनकी डेथ हुई तो मैं उसमें 15 दिन पहले ही मेरे बेटे की शादी हुई थी। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे घर में क्या है। मेरे स्टाफ जैसे स्टैंड वगैरह पे हम लोग सामान रखते हैं तो वो स्टाफ रखते थे, वो मुझे बताते थे कि ये चीज यहाँ रखी है। तो मुझे उस समय एक फीलिंग आई थी कि मेरी बहू और मुझ में कोई फर्क नहीं है। वो भी इस घर के बारे में अनजान है और मैं भी इस बारे में अनजान। मैंने कभी, माँ कहती थी तो मैंने कहा आप चल, माँ बोली मैं चली जाऊंगी तो कैसे तुम घर संभालोगी। हमने भाभी रहेगी ना, आप लोग के रहते। बहुत एक ही कदम, जैसे आप बोल रहे हो, एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे, बस इतना ही करते जाना है। मुझे और तो अभी जैसा ऐसे ही लगता है कि आई एम टेकिंग अ फुट स्टेप्स, बेबी फुट स्टेप्स। बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, क्योंकि एक चीज इतना, पहले 20 मिनट से शुरू करो ध्यान, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, धीरे धीरे, धीरे धीरे।
और अपने आप हाँ। से भी ये एक्सपेक्ट करो, नहीं करना चाहिए कि मैं एकदम से मतलब आचार्य की श्रेणी में आ जाऊंगी या ज्ञानी की श्रेणी में आ जाऊंगी। तो कुछ चीजों में मैं अल्प ज्ञानी हूँ, कुछ चीजों में मैं अज्ञानी हूँ, कुछ में थोड़ी सी ज्ञानी हूँ, इस तरह से चलता रहता है। हम्म। तो बहुत अच्छा, मतलब जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं, जैसे अपने जीवन में उतारा या अपने उदाहरण दिए, तो तभी ये ज्ञान फिर हम उसको और अच्छे से समझ पाते हैं। मैं हर हर सेशन में यही एक चीज बोलती रहती हूँ। तो बहुत बहुत नहीं, थैंक अब मुझे समझ में आता है कि हर मास्टर जो है वो अपना एक्सपीरियंस क्यों शेयर करते, यू। क्योंकि वो उसी से ही उनको वो जो है, उनके जो बिलीफ है, उनका ज्ञान जो है वो उनके अंदर उतरा है, उनके उसी एक्सपीरियंस से, जो एक्सपीरियंस वो हमसे शेयर करते हैं। और ये नहीं है कि उनका एक्सपीरियंस से हम तुरंत समझ जाते हैं, बाद वो में। एक्सपीरियंस, हाँ, उनका सुना हुआ एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर एक वैलिडेशन होता है। ये बात भी मुझे समझ में आई हम्म अपने ग्रुप में, ये जब जो मैं सुन रही हूँ धीरे धीरे, कि मुझे जो एक्सपीरियंस होना है वो आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग मेरे लिए वैलिडेशन हो जाता है कि हाँ ऐसा होता है। सही बात है, सही बात है। बहुत बहुत थैंक यू, और फिर कल मिलते हैं। थैंक यू मधुलिन। थैंक यू विनीता मैम, थैंक यू अनुराधा मैम, थैंक यू। जय श्री मैम, थैंक यू बहुत विनीता अच्छा। जी, बहुत अच्छे से। सर, आप बहुत अच्छे से बताती हैं विनीता जी, बहुत अच्छे से, बार बार आया कीजिए, और जितना आपको समय मिले जुड़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। राजश्री, थैंक यू।